औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर अंजुमन, हकम साहिबान, मुशफ़िक़ मुअल्लिमीन और मुअल्लिमा और दूर दराज से आए हुए मेहमानान निज़ाम और इस चमन के गुलों, आज के इस सालाना सकाफ़ती प्रोग्राम मेरा मौजूद है गाना एक मलऊन अमल। मोहतरम सामीन इकराम, गाना एक हराम और खबीस अमल है। किताब और सुन्नत में गाने की सख्त मज़म्मत बयान की गई है। उसका अंजाम बद उम्मत मुस्लिमा को बार बार आगाह किया गया है। गाना बजाना फासिकों का से हुआ है। जो इंसान गाने बजाने का शौकीन है उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती है। उसके दिल से तिलावत कुरान और अल्लाह की अजमत निकल जाती है। इसलिए कि गाना बजाना वही इलाही कसम है या उस पर अमल करने के लिए बाइस रुकावट है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वमिनन नासि मन यस्तरी लहुल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म फ़ज़ाहा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुन मुहीन। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते से गुमराह करने के लिए लहुलाइत के सामान खरीदते हैं ताकि बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करें। इस आयत मुबारका में लहुल हदीस से मुराद जमहूर सहाबा व मुफस्सिरीन के नज़दीक गाना बजाना और आलात मौसीकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने बजाने को हराम ठहराते हुए इरशाद फरमाया, ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वाम यस्तहिलून अल-हिर्र वल-हरीर वल-ख़म्र वल-मआज़िफ़। मेरे उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो जना, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। आपने 1400 साल पहले पेशन गोई की कि कुछ लोग उस खबीस अमल को अंजाम देंगे और अपने लिए हलाल जानेंगे। आपकी पेशन गोई सब साबित हुई। आज ऐसे ही लोगों की भरमार है, बल्कि आज तो लोग उसका पैसा भी इख्तियार करने लगे हैं। गाना, नाचना, ढोलता से बजाना वगैरह ये सब हराम है। उनकी कमाई भी हलाल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने की हुर्मत को वैसे अंदाज में पेश किया, इन्नल्लाह हर्रम अलैया अहुर्रिमल खम्र वल मैसिर वल खूबा व क़ाल कुल्लु मुस्किरिन हराम। बिला शुबह अल्लाह ताला ने मुझ पर हराम कर दिया है, यह हराम कर दिया गया है शराब, जुआ और ढोल को, और अपने कहा कि हरना से वाजिब भी हराम है। यह हदीस गाने की हुर्मत को वाज़ेह और क्लियर अंदाज में बयान करती है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, गाना बजाने के अमल को इस्लाम ने जहाँ हराम ठहराया है उसी जगह मौजिब हलाकत भी बतलाया है कि अल्लाह ताला ऐसे नाचने और गाने वालों को कुर्ब क़यामत ज़मीन पर धंसा देगा, उनके चेहरे को मस्क कर देगा, खिंजीर और बंदर की शक्ल में उनके चेहरे को बना देगा, अल-इयाज़ु बिल्लाह, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अफसोस सदा अफसोस, आज हमारे मुसलमानों के अक्सर अफराद इस मर्ज का शिकार है। हमारे अक्सर नौजवान गाने बजाने को अपने लिए बाइस फिक्र समझते हैं और उसी गाने बजाने के पीछे अपनी कीमती ज़माने को बर्बाद कर देते हैं, माल को ज़ाया करते हैं, मोबाइल फोन से गाना को सुनते हैं, निमूरिया तस्वीरों का नज़ारा करते हैं। हमें होश करना खुल लेना चाहिए, बुरी बातों का सुनना भी कान का सेना है। एक दौर हुआ था जब मुसलमान गाना की आवाज़ पर अपने कानों के अंदर उंगलियों को दाखिल कर लेते थे। आज उसी हराम अमल पर हम सुबह से जिंदगी बसर करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक चरवा आलाए मौसीकी के साथ सुरीली आवाज़ में गा रहा था। अचानक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अपने उंगलियों को कान में दाखिल कर लिया। फिर नाफे रहमतुल्लाह अलैहि जब उनके साथ थे, उन्होंने पूछा, क्या तुम अभी आवाज़ सुन रहे हो? नाफे रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि जब तक मैं यह कहता रहा कि आवाज़ आ रही है तब इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा उसी हालत पर बाकी रहे, और जब मैंने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही है तब इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नाफे रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि जिस तरह मैंने अभी किया है उसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गाने की आवाज़ पर अपने कानों के अंदर उंगलियों को दाखिल कर लेते थे। यह वाक़या हमें पैगाम देता है कि हम आलात मौसीकी का इस्तेमाल हरगिज़ न करें, क्योंकि जब हमारे नबी ने उसकी आवाज़ को सुनना गवारा नहीं किया है, कानों को बंद कर लिया है, सहाबा इकराम ने गाने को नापसंद समझा, तो फिर हमें भी चाहिए हम उनके नक्शे कदम पर चलें, मुहर्रमात के इर्तिकाब से इज्तिनाब करें, गाने बजाने से दूर रहें। ईमानी गैरत का तकाज़ा भी यही है कि हम जिस नबी पर ईमान लाए हैं उनकी सुन्नतों पर चलें और जिस पर नबी ने अमल किया उस पर अमल करें, और जिन चीज़ों से नबी ने लोगों को डराया है उनसे मुकम्मल तौर पर दूर रहा करें। गाना दिलों में नफरत पैदा करता है। जब एक इंसान गाने का शौकीन हो जाता है तो उसके दिलों से